आज का टॉपिक है इंसर्ट टैब के टेक्स्ट ग्रुप के अंदर टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट, वर्ड आर्ट और ड्रॉप कैप। तो आइए शुरू करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के लिए बारे में बात करते हैं। ये हमने टेक्स्ट बॉक्स को शेप्स में भी किया है, लेकिन फिर भी एक रिमाइंड करा देते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लिया, यहाँ पे रेडीमेड टेक्स्ट बॉक्स के टेम्पलेट बने हैं। आपने अगर कोई भी टेक्स्ट बॉक्स उठाया तो उसी फॉर्मेट में वो आपके डॉक्यूमेंट में प्लेस हो जाएगा। और यहाँ पर आप कुछ लिख सकते हैं, जैसे आपने मैगजीन वगैरह में देखा होगा कि कोई स्टोरी होती है और स्टोरी का बीच का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे लिख दिया जाता है, हाईलाइट कर दिया जाता है। उसी टाइप से आप कर सकते हो। और आपने नोटिस किया है कि ये टेक्स्ट रैपिंग होके आ रखा है, यानी कि देखिए टेक्स्ट अपने आप ही एडजस्ट हो रहा है। तो ये तो था रेडीमेड, बट आपको अगर खुद टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक आप यहाँ शेप्स में जाके ले सकते थे, और दूसरा इन्होंने यहीं पे दे दिया है टेक्स्ट बॉक्स के सबसे नीचे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स को करेंगे और आपने अपनी मर्जी से खींचा, और इसके अंदर जो भी आपने लिखना है आप लिख सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट रैपिंग आपको करना पड़ेगा। और टेक्स्ट रैपिंग के लिए मैंने बार बार आपको बताया है कि फॉर्मेट में जाके टेक्स्ट रैपिंग में कोई ना कोई टेक्स्ट रैपिंग दीजिए जो आपको सही लगता है इस अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कि स्क्वायर, तो स्क्वायर को ले लिया, तो ये अपने आप ही आपका टेक्स्ट इधर उधर रैप हो जाएगा और आपका टेक्स्ट बॉक्स एडजस्ट हो जाएगा। तो ये था टेक्स्ट बॉक्स का। नेक्स्ट आता है उसमें इंसर्ट में क्विक पार्ट। ये बहुत ही गजब चीज़ है क्विक पार्ट। क्विक पार्ट के लिए आप पहले ये समझ लीजिए कि सपोज आपको कोई मैटर बार बार चाहिए, बहुत ज़्यादा बार चाहिए, तो आपके माइंड में सबसे पहले एक ट्रिक आएगी कि क्यों ना कॉपी पेस्ट कर लें। लेकिन कॉपी पेस्ट भी कब तक करें? जब तक आपकी फाइल खुली है। अगर आपकी फाइल आज बंद करते हैं, कल आके आप फिर अपना कोई काम शुरू करते हैं और फिर से वही टॉपिक आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे कि पहले उस फाइल को खोलोगे जिस फाइल में आपने वो टेक्स्ट लिखा है, फिर वहाँ से कॉपी करोगे, फिर अपने इस नए डॉक्यूमेंट में आके पेस्ट करोगे। उन सब झंझट से छुटकारा पाने के लिए आप क्विक पार्ट का यूज़ कर सकते हो। आप सपोज कि हमें ये 2 पैराग्राफ हर पेज में चाहिए। अब ध्यान दीजिए कि जरूरी नहीं है ये पैराग्राफ ही चाहिए, हो सकता है इनके बीच कोई फॉर्मेट बना हो, कोई टेबल बनी हो, कोई पिक्चर इंसर्ट हो रखी हो। जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक सीखी या आगे सीखेंगे वो सब इंक्लूडेड है। लेकिन आपको ये बार बार चाहिए, तो आप सेलेक्ट कीजिए, क्विक पार्ट में जाइए और इसको सेव सेलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी कर दीजिए। ये देखिए ये वाला ऑप्शन है, सेव सेलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इस पर क्लिक करके इसका कोई नाम दे देते हैं, जैसे माई टेक्स्ट नाम दे दिया, माई टेक्स्ट। मैंने इसको ओके किया, तो अब देखिए आपको वो कॉपी करके याद रखने की भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ माई टेक्स्ट याद करना है या ध्यान में रखना है। तो जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, सपोज मैं सबसे नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर मुझे माई टेक्स्ट चाहिए, माई टेक्स्ट टाइप किया, माई टेक्स्ट। और ध्यान दीजिए माई टेक्स्ट करते ही आपको F3 करना है और आपका वो टेक्स्ट आ गया। इन केस आज हम ये फाइल बंद करके चले जाते हैं, हमने ये फाइल बंद कर दी, जाते हैं यहाँ से Ctrl F4 से फाइल कर देते हैं, बिना सेव किए कर देते हैं, और कल के दिन आके एक न्यू फाइल खोलते हैं और मुझे फिर से वही टेक्स्ट चाहिए, तो मैं माई टेक्स्ट लिखूंगा और F3 प्रेस कर दूंगा। तो देखिए आपको वो टॉपिक मिल गया। ध्यान रहे सिर्फ ये लाइन ही नहीं, मैंने आपको बताया इसके बीच में अगर कोई फॉर्मेट है, कोई टेबल है, कोई पिक्चर है, कोई इक्वेशंस है, कुछ भी है, चाहे कितना भी बड़ा है, तो आप उसको इस तरह से सेव कर सकते हैं। ये तब तक आपके कंप्यूटर की मेमोरी में रहेगा जब तक आप खुद उसे डिलीट नहीं कर देते या आपका सिस्टम किसी कारण से फॉर्मेट होकर दोबारा नहीं सही हो जाता, तब तक ये इस मेमोरी में रहता है। तो ये था आपके पास क्विक पार्ट। नेक्स्ट आता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट शायद आपने कभी किया होगा, लेकिन फिर भी मैं इसकी बारीकियों को बता देता हूँ आपको। आपने यहाँ से कोई भी स्टाइल लिया है, सपोज मैं ये सिंपल ले लेता हूँ, दिखने में सिंपल है लेकिन सबसे ज़्यादा टिपिकल यही होता है सेट करने में। मैंने यहाँ पे लिखा, इसको मैंने एडजस्ट करना चाहा, ओके करते हैं। तो जिस तरह से हमें प्रीसेट में दिखाई दे रहा था उस तरह से ये दिखेगा नहीं हमें। ये देखिए उतना राउंडेड नहीं दिखा, तो इसको बिल्कुल 20 से खींचेंगे हम नीचे की तरफ और ये राउंडेड हो जाएगा। ये देखिए, लेकिन सेकंड पेज में चला गया, ये एडजस्ट होना मुश्किल हो गया। मैं थोड़ा छोटा करता हूँ इसको, मैं इसको किसी तरह उठा के यहाँ लाया क्योंकि मुझे यहाँ पर चाहिए।
तो ये हमारे टेक्स्ट को बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया। तो याद होगा मैंने आपको शेप्स में पिक्चर में बताया है कि जब टेक्स्ट इस तरह से डिस्टर्ब हो तो आपको क्या करना होता है, फॉर्मेट में जाके टेक्स्ट रैपिंग करना होता है। बट आज तक मैं आपको स्क्वायर के एग्जांपल ज़्यादा दे रहा था, मैं यहाँ पे स्क्वायर ना दे के इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट दे दूंगा। ये देखिए इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो जैसे मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट दूंगा तो ये क्लिक किया तो आपने ये बिल्कुल सेपरेट हो गया। आपने देखा कि ये वर्ड आर्ट हमारा अलग हो गया है और टेक्स्ट भी हमारा बिल्कुल आज़ाद है। तो मैं इसको एंटर प्रेस करके नीचे लाऊंगा और अपने इस वर्ड आर्ट को ऊपर ले जाऊंगा, जिसकी वजह से मेरा ये सेपरेट सेट हो चुका है। तो ये तो था सिर्फ सेट करने का, लेकिन इसके बाद के ऑप्शन देख लेते हैं थोड़ा। मैंने जैसे इस पर क्लिक किया वर्ड आर्ट पे, तो देखिए यहाँ पे अभी कोई टैब में कोई फॉर्मेट नहीं है। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए आपका रिबन आ गया, रिबन में एक फॉर्मेट टैब आ गया है। और ये ऑप्शन देखिएगा जैसे एडिट टेक्स्ट, सपोज हमारी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या हमें कुछ ऐड करना है तो हम यहाँ पे एडिट टेक्स्ट में जाके इसको दोबारा से ठीक कर सकते हैं और ओके करके बाहर आ सकते हैं। उसके बाद स्पेसिंग वगैरह आप करके देखिएगा। बराबर हाइट करनी है सबकी, तो देखिए सबकी हाइट बराबर हो गई है, मतलब लेटर कैपिटल नहीं हुए पर हाइट बराबर हो गई है। वर्टिकली करना है आपका, ये वर्टिकली आ जाएगा। अलाइनमेंट करना है, अगर आपके इस टेक्स्ट की रो में एक रो ना होकर दो तीन रो हैं तो सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा, राइट अलाइनमेंट हो जाएगा, लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा। अगर आपने ये टेक्स्ट लिख दिया आपको इसका लेकिन फॉर्मेट पसंद नहीं है, आपको चेंज करना चाहते हो तो टाइपिंग से बच जाओगे, लेकिन आपका टेक्स्ट किसी दूसरे फॉर्मेट में तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो। ये जो शेप बनी है आपकी, इसके अंदर कलर फिल करने हैं तो यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं, आउटलाइन करनी है तो यहाँ से आउटलाइन कर सकते हैं। इसके अंदर फिल में वो सब चीज़ें हैं जो पिछले हम कर चुके हैं, जैसे पैटर्न वगैरह डालना है तो पैटर्न भी डाल सकते हैं आप। यहाँ से कोई दो कलर चूज़ कीजिए, आप पैटर्न डाल सकते हैं। इस तरह से ये बन गया है। फिलहाल मैं अंडू कर देता हूँ इसमें। शेप अभी भी चेंज करनी है तो आप फिर से शेप चेंज कर सकते हो। इसे शेडो इफेक्ट दे सकते हैं, यहाँ से 3D दे सकते हैं। ये सब आपको पहले शेप्स के दौरान बताए गए हैं। और पोजीशन कहीं पे सेट करनी है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम यहाँ पे कर सकते हैं। मैं थोड़ा इसका टेक्स्ट कम कर देता हूँ, सिर्फ इतना। और ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, अगर इसके आगे फिर से कोई ऑब्जेक्ट या कोई वर्ड आर्ट है तो सेंड टू बैक कर सकते हैं। ये सब मैंने पिछले लेसन में देखे हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन लेसन्स के शेप्स वाले लेसन्स का लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, उनमें सब कुछ वही है। तो ये था आपके पास टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करना, वर्ड आर्ट का यूज़ करना। उसके बाद हम चलते हैं ड्रॉप कैप में। थोड़ा मैटर बढ़ा लेता हूं मैं। ड्रॉप कैप आपने देखा होगा मैगजीन या इंग्लिश न्यूज़पेपर में, हिंदी न्यूज़पेपर में, कि कोई भी पैराग्राफ का पहला लेटर काफ़ी लाइन को कवर करते हुए आता है। वो हम यहाँ से ले लेते हैं। सपोज मैंने ये ले लिया तो देखिए इसने क्या किया है कि 3 लाइन, इस ओ ने 3 लाइन को कवर कर दिया। ऐसा कुछ एग्जाम्पल आपने देखा होगा। आप 3 नहीं 2 या 4 जो भी अपनी मर्जी से लाइन कवर कराना चाहते हैं तो आप ड्रॉप कैप में जाइए, ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाइए और आपने कहा मुझे सिर्फ 2 लाइन कवर करानी है तो आप 2 लाइन ले लीजिए, कम कर दीजिए, तो आपका ओ 2 लाइन तक एडजस्ट होगा। और इसको रिमूव करना भी आना चाहिए, यानी कोई चीज़ अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसे रिमूव करना भी आना चाहिए। तो ड्रॉप कैप में जाके नन कर सकते हैं। तो ये 3 या 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नए लेसन में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।